हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मैथ विद अभिषेक। हम लोग हैं क्लास 10th के चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में और आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने दो मेथड्स का इस्तेमाल किया था। पहला था एलिमिनेशन मेथड और दूसरा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा दिए हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हुए हैं। पहला है a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 और अनदर इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। वी कैन टेक इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन हो उसके लिए शर्त है कि a1 बाई a2 कैन नॉट बी इक्वल टू b1 बाई b2। यानी a1 बाई a2 और b1 बाई b2 जो है कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग किसी भी सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर x का वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1 और y इजकल टू c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। तो चलते हैं इक्वेशन और 1 और 2 से। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर a1 है और यहाँ पर क्या है, a2 है। अगर हमें x को एलिमिनेट करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 में इस इक्वेशन में a2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन में a1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो प्रोसेस को लेकर चलते हैं। तो इक्वेशन 1 इंटू a2 और माइनस इक्वेशन 2 इंटू a1 ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसमें a2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, a1 a2 x प्लस b1 a2 y प्लस c1 a2 सॉरी यहाँ हो गया प्लस है, प्लस है c1 a2 इजकल टू 0। और अगर इसमें हम लोगों ने a1 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी हो गया a1 a2x प्लस b2 a1 y प्लस c2 a1। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम लोग जब सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, जब सेपरेट करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या मिल जाएगा, b1 a2y माइनस b2 a1 प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 इजकल टू 0। अगर यहाँ से हम लोगों ने y कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिल गया, b1 a2 माइनस b2 a1, ठीक है, प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 इजकल टू 0। ये मिल गया। अगर हम लोग क्या करते हैं, y इंटू b1 a2 माइनस b2 a1 और इसको क्या करते हैं, इसको राइट में ले जाते हैं तो c2 a1 हो जाएगा और ये हो जाएगा c1 a2। तो यहाँ से हमें y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, c2 a1 माइनस c1 a2 डिवाइडेड बाई b1 a2 माइनस b2 a1। ठीक है, ये हमें थर्ड मिल गया, यानी y का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। फिर आगे चलते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग साथ में लेके चलते हैं। इक्वेशन क्या है हम लोग का, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0
और a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। वही दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और 2, जो हम लोगों ने कहाँ लिया था, यहाँ पे लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने किसको एलिमिनेट किया था, x को एलिमिनेट किया था। अब क्या करते हैं हम लोग, y को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो y को एलिमिनेट करने के लिए y का जो भी कोफिशिएंट है उसको हमको इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b2 से, और 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो b1 से। तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, a1 b2x प्लस b1 b2y प्लस c1 b2 इजकल टू 0, और ये हो जाएगा a2 b1x प्लस b2 b1y प्लस c2 b1 इजकल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो गया, और ये हो गया अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या कैंसिल हो गया, तो सब कैंसिल हो गया आपका ये दोनों। ठीक है, साइन यहाँ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ साइन चेंज हो गया, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ लिख सकते हैं a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू एक्स, और यहाँ लिख सकते हैं c1 b2 माइनस c2 b1 इजकल टू 0। अब क्या करेंगे, a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू एक्स, अगर इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, c2 b1 माइनस c1 b2, और यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा c2 b1 माइनस c1 b2 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये हो गया, इसको हम लोग फोर्थ मान सकते हैं। अब हमें क्या मिल गया, x का वैल्यू जो है और y का वैल्यू मिल गया। यहाँ मिल गया c2 b1 माइनस c1 b2 a1 b2 माइनस a2 b1, और यहाँ भी हम लोग को मिल गया y का वैल्यू c2 a1 माइनस c1 a2 डिवाइडेड बाई b1 a2 माइनस b2 a1, इतना मिल गया। अब अगर हम लोग चाहें इसको किस में लिखना, अगर हम लोग चाहें इसको रेशियो में लिखना तो क्या लिख सकते हैं, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ मिल चुका है, y का वैल्यू भी लिख लेते हैं। y का वैल्यू क्या होगा, तो y इजकल टू c2 a1 माइनस c1 a2 डिवाइडेड बाई b1 a2 माइनस b2 a1, b1 a2 माइनस b2 a1। ठीक है, ये हम लोग का इक्वेशन 3 है जो टॉप पे है। अब इन दोनों को हम लोग लेके चलते हैं, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम लोग दोनों का जो बेस है यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे a2 b1 जो है यहाँ आगे है और यहाँ पे बाद में है। तो अगर हम लोग चाहें तो सेकेंड इक्वेशन को लिख सकते हैं। अगर यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, c1 a2 पहले चला आएगा, ये माइनस अब कॉमन ले लिए, और ये हो गया c2 a1। ठीक है, अब यहाँ क्या है, b1 a2, यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा b2 a1 माइनस b1 a2। ठीक है, ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गया, हम लोग को क्या मिल गया, हम लोग को मिल गया c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाई b2 a1 माइनस b1 a2। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन x के वैल्यू को लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम लोग चलें तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो x डिवाइडेड बाई, इसको नीचे ले आ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, c2 b1 माइनस c1 b2 इजकल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, इसको फिफ्थ मान सकते हैं। और अगर इससे चलेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं y डिवाइडेड बाई c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू
1/B2A1 माइनस B1A2, ये 6 हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि दोनों का RHS बराबर है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको सजा देते हैं। तो सजा देंगे तो क्या हो जाएगा, B1C2 माइनस B2C1, ठीक है, इजकल टू y क्या हो जाएगा, C1A2 माइनस C2A1, और ये हो जाएगा 1/A1B2 माइनस A2B1। ये हो गया हम लोग का रिजल्ट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने शो कर दिया। अब चलते हैं इसका यूज कैसे करते हैं। तो यूज हम लोग करते हैं, अगर हमारे पास कोई दो इक्वेशन दिए हुए हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, और एक इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0, तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले x लिख देते हैं, उसके नीचे स्पेस छोड़ देते हैं, फिर y लिख देते हैं, y के नीचे स्पेस, और यहाँ 1 लिखकर 1 के नीचे स्पेस छोड़ देते हैं। अब इस फॉर्मूले से देखते हैं B1C2, अगर x का वैल्यू है तो x को हम लोग क्लोज कर देंगे, x को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। अगर हमें x का वैल्यू निकालना है तो x के कोफिशिएंट को क्लोज कर देंगे, x का जो टर्म है उसको क्लोज कर देंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, तो क्या हो जाएगा, B1C2 ऐसे, ठीक है, B1C2 माइनस B2C1 ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अब सेकेंड वाले में आएंगे तो y में जब आएंगे तो हम लोग किसको क्लोज कर देंगे, तो y में जब आएंगे तो y वाले टर्म को हम लोग क्लोज कर देंगे। तो y वाले टर्म को हम लोग क्लोज करेंगे तो क्या होगा, तो y वाले टर्म को क्लोज करेंगे तो हम लोग कहाँ से चलेंगे, नीचे की तरफ से चलेंगे, ठीक है, यहाँ नीचे की तरफ से चलेंगे। तो नीचे की तरफ से चलेंगे तो क्या होगा, A2C1 माइनस A1C2, ठीक है। और फिर हमें c का टर्म निकालना हो, यानी कांस्टेंट का निकालना हो, तो कांस्टेंट में क्या करेंगे, कांस्टेंट को क्लोज कर देंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, सीधे चलेंगे ऊपर से A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। ध्यान देने वाली बात ये है, अगर हमारे पास दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, दो इक्वेशन दिए हुए हैं, तो उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे फिर से देख लेते हैं। अगर x का वैल्यू निकालना हो तो x को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, यानी इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब क्या करेंगे, टॉप से बॉटम की तरफ चलेंगे, B1C2 माइनस B2C1, B1C2 माइनस B2C1, ठीक है। अगर y का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, तो y के वैल्यू निकालने होंगे तो y को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर लेंगे ये पूरा। अब क्या करना है, तो y वाले में ध्यान रखना है कि हम लोग को कैसे चलना है, ऐसे नहीं चलना है, उल्टा चलना है, C1 से A2 चलना है। तो और x में हम लोग को ऐसे चलना है, ठीक है, x में और लास्ट में हम लोग को ऐसे चलना है, ठीक है। और y वाले में हम लोग को कैसे चलना है, तो हम लोग को ऐसे चलना है। यानी कि अगर y का वैल्यू निकालना हो तो यहाँ से चलेंगे, यहाँ से, ठीक है, A2C1 माइनस A1C2, और अगर कांस्टेंट का निकालना हो तो फिर सीधा हो जाएंगे A1B2 माइनस A2B1। हम चाहें तो इस पैटर्न को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पैटर्न को कैसे चेंज कर सकते हैं, पैटर्न को एक रेखीय कैसे रखेंगे, सिमिलर कैसे रखेंगे, अगर माइनस यहाँ पे साइन दे देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तब इसको लिख सकते हैं A1C2 माइनस A2C1, ठीक है। तब हम लोग का फॉर्मूला चेंज होकर हो गया, ये क्या हो गया, फार्मूला चेंज होकर, अगर हम लोगों ने ये माइनस दे दिया तो फार्मूला चेंज हो गया, क्या हो गया, A1C2 माइनस A2C1। तो अगर इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो यहाँ सीधे हम लोग निकालेंगे, सिमिलर निकालेंगे, x इक्वल टू
एक्स डिवाइडेड बाई B1C2 माइनस B2C1, फिर माइनस वाई अगर रख दिया हम लोगों ने तो वाई को क्लोज कर देंगे A1C2 माइनस A2C1, तो यहाँ पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और 1 इजकल टू A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।